नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे। फ्रेंड्स, आजकल वायरल फीवर फैला हुआ है, सो आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा आप हेल्थ कॉशियस रहिए। और आप सभी से एक बार ये भी निवेदन है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पेंशन अपडेशन के सिंगला MC सिंगला का जो जुलाई माह में केस नहीं लगा और अब 6 से 8 अगस्त के जो लिस्ट आई है उसमें भी MC सिंगला केस लिस्ट नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि जो विक्रमनाथ जी जस्टिस का बेंच है वो सीट बैठेगा नहीं, और सो जब उनका बेंच बैठेगा ही नहीं तो ये केस लिस्ट भी नहीं हुआ है। ऐसा सूचना श्री हमारे जो काउंसलर श्री सेवाराम जी, उन्होंने जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर संघवी को इन्फॉर्म किया है। यानी कि अगस्त का पहला सप्ताह भी खाली गुजर गया और MC सिंगला केस हियरिंग के लिए लिस्ट नहीं हुआ। समझ नहीं आता है कि जुडिशरी के इन कार्यों को बारे में टिप्पणी कैसे कोई करे, और जुडिशरी है कि सुधरती ही नहीं है कि एक 8-9 साल से चलता हुआ केस जिसमें सुनवाई की तारीख ही नहीं आ रही है। आप आगे के बारे में क्या सोच सकते हैं कि क्या इसका डिसीजन होगा नहीं होगा? जब सुनवाई होगी तभी इसके बारे में आप कुछ सोच सकते हैं। दूसरा संदेश यह है कि हमारे बैंक रिटायरी साथी देश के कोने कोने हर जगह, अभी भुवनेश्वर में, फिर उसके बाद जयपुर में, फिर लखनऊ में, और आने वाले दिनों में और कई जगहों पे CBPRO के तत्वाधान में धरना, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक और डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और बारिश हो धूप हो सब में हमारे अच्छे से अच्छे संख्या में रिटायरीज उपस्थित हो रहे हैं और अपनी मांग का ध्यानाकर्षण सरकार से करना चाहते हैं। लेकिन सरकार सोई हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि UBU के लीडर्स जो कभी भी इस ऐसे हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन और हंगर स्ट्राइक में सपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे ये लगे कि हाँ ये भी कभी रिटायर होंगे या रिटायर हो गए हैं। इनका इस तरह से रिटायरीज के प्रति नफरत बहुत ही अखरता है, आदमी को कष्टदायी होता है, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लीडर्स हैं अपनी तरफ से हर तरफ की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात थी कि AIBRF ने एक पत्र हमारे GST वित्त मंत्री को लिखा, GST कम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो GST है लगभग 18% का। पिछले वर्ष ये टेकअप किया गया था GST काउंसिल्स में, फिर उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट में होगा, उसके कमेटी बनाई गई। कमेटी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री जो सम्राट सिंह हैं उनके तत्वाधान में, लेकिन कुल मिला के 1 साल लगभग बीतने वाला है, वो अभी वैसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये डिमांड वित्त मंत्री से करना जायज़ है, लेकिन क्या वित्त मंत्री को समय है कि रिटायरीज के अथवा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम कम करने के लिए? हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी हल्ला जब करते हैं, लेकिन जब बात आती है रेवेन्यू की तो सबका मुंह बंद हो जाता है। हाँ, अगर ये GST हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कम हो जाए, 5% हो जाए, तो भी हेल्थ प्रीमियम में काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा। और ख़ासकर से सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई GST लगनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारी सोचने की बात है, वित्त मंत्री क्या सोचती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। इन सब बातों को लेकर बैंक रिटायरीज के अंदर एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सा रहता है, क्योंकि कहीं से आशा की किरण नज़र नहीं आती है। फिर भी चूंकि ज़िंदगी चलना है तो चलती रहेगी और हम अपना प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते। और चलते चलते एक सबसे अच्छी खबर, जैसा कि पहले से प्रेडिक्शन हो रहा था कि बैंक रिटायरीज का DA अगस्त 25 से कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं हुआ, बढ़ा नहीं तो कम से कम नहीं हुआ, और सेम फिगर जो
फरवरी 25 से हमें मिल रहा था वो अगस्त 25 से लेके फिर जनवरी 26 तक सेम फिगर रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसका क्लेरिफिकेशन भी मैंने अपने एक वीडियो में दिया था। और 11 बाईपार्टाइट तक के जितने मेरे डायरी हैं उनमें डीए रेट्स में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।